जय हिंद दोस्तों, आइए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। कक्षा 4 का पाठ 3। इस कहानी का नाम है पापा जब बच्चे थे। जिस तरह से अभी तुम लोग बच्चे हो उस तरह से हम लोग भी बच्चे हैं। अभी है नहीं, पहले थे। उसी तरह से आप लोगों के पिताजी भी आप लोग के जैसा बच्चे होंगे कभी ना कभी। तो जब पापा बच्चे थे उस समय क्या होता था, बस उसी को हम लोग जानेंगे। क्या बनना चाहते थे पापा, अभी क्या बन गए, अभी क्या करते हैं, लेकिन पहले क्या करना चाहते थे, ये सब सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। आप लोगों से भी पूछा जाता होगा कभी कभी, बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है। अभी बता दो क्या बनना चाहता है। IPS ऑफिसर, और वो IAS डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, और जी और कोई बोलो, फौजी, इंडियन आर्मी, फौजी, कलेक्टर। चलो वेरी गुड। सबका बड़ा बड़ा ख्वाब है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट। चलिए देखिए, तो जब पापा से पूछा जाता था, किनका पापा के बारे में पता गया, मेरा पापा नहीं, इस चैप्टर को जो लिखे हैं उनके पिताजी के बारे में पूछा जाता था, है ना। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रहता था, मगर उनका हर बार जवाब अलग अलग। जैसे अभी तुम लोगों को पूछ दिए, कोई डॉक्टर बोला, कोई कलेक्टर बोला, कोई IPS ऑफिसर, कोई आर्मी, है ना जी, कोई IAS बोला। लेकिन जब पापा से पूछा जाता था तो हर बार वो अलग बोल देते थे। जैसे अभी तुम लोग ऐसा पूछे तो फिर जाके कल दूसरा बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। वही चीज ना, सपना एक ही होता हम लोगों का। लेकिन ये जो पापा थे हमेशा हर बार चेंज कर करके क्या बोलते थे शुरू में, कि शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? जागते रहो। गांव में कहते हैं ना चौकीदार, चोर से बचाव के लिए क्या करता है, रात में हाँ जागते रहेगा, सोएगा कब? सुबह सोएगा, सुबह ड्यूटी पे नहीं जाएगा। चलो, तो उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि सारा शहर सोता है और चौकीदार जागता है कि नहीं। चौकीदार का काम क्या करना होता है, चौकीदारी करना, है ना, चोर डाकू से बचाना, और पूरा शहर क्या करता है, सोता है। तो उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ रहेगा तो वो खूब सारा शोर मचाएगा। क्या करेगा? शोर मचाना तो हल्ला करेगा। सब सोएगा, हम क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे तो हल्ला करेगा, हल्ला करेगा। चलो, उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। कौन आ गया जी? आइसक्रीम खाया है? ठंडा खा रहा था, गरम गरम? तो भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। क्या बनेंगे? देखो तुरंत चेंज हो गया। अभी चौकीदार बनना चाहते थे, अब आइसक्रीम वाला बनेंगे। वो ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे आइसक्रीम खा भी सकते हैं। नहीं, गुपचुप वाला बनेंगे, जितना मन करे एकदम मजा से रोज खाएंगे गुपचुप, प्लस में बेचेंगे। दोनों तरह से फायदा है कि नहीं। पैसा भी कमा जाएंगे और खुद भी खा जाएंगे। वैसा ही सोच पापा का था कि आइसक्रीम भी खा जाएंगे और पैसा भी कमा जाएंगे। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, एक बेचूंगा एक खाऊंगा, एक बेचूंगा एक खाऊंगा, एक बेचूंगा एक खाऊंगा। कितना सारा पैदा हो जाएगा रे। मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। लो, बच्चों को क्या करेगा, छोटे छोटे बच्चों को फ्री में, बच्चा लोग को फ्री में आइसक्रीम। तो ऐसे ही सारा लूट लेगा बच्चा लोग। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं। क्या बेचने वाला? कौन सुने? पापा के मम्मी पापा, मतलब दादा दादी जब सुने तो उन्हें बहुत हैरानी है। क्या लड़का है कि नहीं, पढ़ा लिखा रहा है, आइसक्रीम बेचेगा। तो जब पापा के माता पिता सुने तो क्या हो गए, हैरान हो गए। उन्हें यह बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। कौन सा काम? आइसक्रीम बेचने वाला काम। ठीक है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। किससे खेल रहा था?
लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली क्या था? हाँ, असली इंजन और डिब्बा था। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा यह कौन है, तो बताया गया यह संटिंग करने वाला है। क्या करने वाला है? संटिंग मतलब जानता है तू लोग? हाँ, साफ सफाई करने वाला है ना। तो अब पूछे पापा कि संटिंग किसे कहते हैं, तो बताया गया कि जब रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार होना पड़ता है। तो रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? संटिंग कहते हैं। समझ में आई बात? पापा को बताया गया ये सब सारा बात। किसको बताया गया? पापा को। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। क्या बनेंगे? आप डिब्बे को संटिंग करने वाला बनेंगे। देखो कहाँ कहाँ इनका ध्यान भटकता है। चलो इससे भी, हाँ, इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनोगे, है ना। जब उनसे पूछा जाता था शुरू में बोला पहरेदार बनेंगे। चलो हटा, पहरेदार नहीं बना, आइसक्रीम बेचने वाला बनेगा। चलो अब जो है सो क्या बनने वाला है? संटिंग करने वाला। तो ये गलत बात है ना, हर बार मन चेंज कर लेना है कि नहीं। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया मैं संटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला, दोनों बनूंगा। देखो शुरुआत में क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। दूसरे बार में आइसक्रीम वाला, है ना। तीसरी बार संटिंग करने वाला, और चौथी बार दोनों। बोलता नहीं हम दोनों काम करेंगे, आइसक्रीमों बेचेंगे और संटिंग भी करेंगे। ठीक है, चलो। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा मतलब समझता है? हैरान हो गया, कैसे दो काम तुम एक साथ करेगा, है ना। पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह को बेचा करूंगा, कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाया करूंगा, वहां कुछ डिब्बों की संटिंग करूंगा, फिर जाकर के फिर आइसक्रीम बेचाऊंगा, है ना। आइसक्रीम बेचूंगा, फिर संटिंग करूंगा, फिर आइसक्रीम बेचूंगा, फिर संटिंग करूंगा। इस तरह से मैं दोनों काम करूंगा। कौन बोल रहे हैं? अरे हम नहीं बोल रहे, पापा के बोल रहे हैं। किताब बोल रहा है ना, किताब पढ़ करके हम बोल रहे हैं। चलो, कुछ डिब्बों की संटिंग करने के बाद मैं आइसक्रीम बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन पर ही खड़ा करूंगा, तो आइसक्रीम भी बेच लूंगा, संटिंग भी कर लूंगा, है कि नहीं। दोनों काम एक ही जगह हो जाएगा मेरा, और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। दिन को दोनों काम और रात को पहरेदारी। जा, आखिर रात में करने के लिए होता है क्या है? सही बात, रात में क्या करेगा रे? जाके चौकीदार बनेगा नहीं। चलो सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। पायलट बनेगा, एरोप्लेन उड़ाएगा। है ना। इसके बाद उन्होंने अभिनेता, बोले हम हीरो बनेंगे। अब क्या बनेंगे? देखो क्या क्या बोल रहा है। इसके अलावा वह जहाजी बनना चाहते थे। जहाजी मतलब जो पानी जहाज चलाता है, नाविक बनेगा। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अगले दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। भू भू भू। क्या बनेगा रे? असली में पापा बने। असली में क्या बने रे? पापा। लेकिन बनना क्या क्या चाहते थे? बहुत कुछ। चलो, हाँ, उस दिन वह दिन भर, जिस दिन उनको ख्याल आया कि नहीं
हम अब क्या बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। तो उस दिन दिन भर जो है सो चारों हाथ पैर को ऐसे कर लिया और इधर उधर भागता था, अजनबियों पर भौंकता था। कौन भौंकते थे? पापा। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। देखता है कुत्ता लोग को पैर उठा करके कान में ये करेगा है कि नहीं, ये पीछे वाला पैर से, लेकिन हम लोग का नहीं हट पाएगा। हाँ, तो हम लोग का हाथ से हो पाता है। तो कुत्ता में सब गुण उनके अंदर आ गया, लेकिन जो पैर से कान खुजाते हैं ना ऐसे कैसे करके, तो वो चीज वो नहीं सीख पाए थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब सोचा कि हमसे तो नहीं सीखा जा रहा है ना, चलो कुत्ते के पास चलते हैं, कुत्ता से सीखा जाए कि आखिर वो खुजा कैसे लेता है। ठीक है, तो वो चल जाते हैं पड़ोस के पालतू कुत्ते के पास। ठीक है, पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। एक फौजी जा रहा था। कौन जा रहा था? तो उसको देखने लगा। किसको? हाँ, फौजी को नहीं, पापा को। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या करे? उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, तो पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। क्या बनना सीख रहा हूं? तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं और इंसान से मन अब उब गया है। अब हम क्या बनना चाहते हैं? कुत्ता बनना चाहते हैं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। इंसान किसको कहते हैं जी? आदमी को, है ना। तो अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो कि इंसान किसको कहते हैं, ये तुम खुद सोचो। किसको कहते हैं इंसान? आदमी को। आदमी कैसा होता है? 2 हाथ रहेगा, 2 गोड़ रहेगा। चलो आगे। तो अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते, कि कोई एक हमको लेके चलना होगा, या हमको आइसक्रीम वाला बनना है, कि चौकीदार बनना है, कि पायलट बनना है, कि हीरो बनना है, कि संटिंग करने वाला बनना है। हमको एक ही बनना है। ठीक है, हाँ। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? इंसान। इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। पहले मैं जो भी कहता था आदमी लोग हंस के उड़ा देता था बात को, लेकिन मैं अगर इंसान बोलता हूं तो कोई हंसा नहीं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान बनने का जी है। अच्छा इंसान किसको कहेंगे? जो चोरी करेगा, किसी को डराएगा धमकाएगा, गाली देगा, पढ़ेगा। हाँ, जब पढ़ेगा, है ना, अपना लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, ठीक है, अपने सपने को पूरा करने में लगे रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग अच्छा इंसान। किसी को गाली नहीं देगा, सबको सम्मान करेगा, है कि नहीं, बड़े बुजुर्गों का आदर करेगा, अपने शिक्षकों का आदर करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अच्छा इंसान। तो हम लोगों को अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए।